हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सबका बहुत बड़ा क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं दोस्तों, कि एक बीकॉम स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए। 1 घंटे पढ़ने चाहिए, 2 घंटे पढ़ने चाहिए, 5 घंटे पढ़ने चाहिए, 10 घंटे पढ़ने चाहिए। पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजी, एक स्टडी प्लान आप लोगों को बना के दूंगा। चाहे आप कोई भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो एक बीकॉम स्टूडेंट को कितना पढ़ना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं और आप सबके लिए एक इफेक्टिव स्टडी प्लान तैयार कर देने वाला हूं। जरा ध्यान से ये पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आप बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम करने के लिए बहुत ज्यादा आवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, लेकिन बीकॉम करने के लिए सबसे मेन एक मंत्रास है, जो कि है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन में 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो। आप लोगों को रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को रेगुलर रहना पड़ेगा। मेन गलती आप यही करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट मेन गलती क्या करते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं रहते, रेगुलर नहीं रहते। एक दिन मैंने 10 घंटा पढ़ लिया, 20 घंटा पढ़ लिया, उससे क्या होगा? एक दिन पढ़ के क्या होगा? पूरा का पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, 6 महीना को यूटिलाइज करना पड़ेगा। बीकॉम के लिए आप लोगों को ज्यादा आवर्स का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता दोस्तों, आप गलत फहमी में जी रहे हो। बीकॉम के लिए आपको जस्ट 1-2 घंटा पढ़ना पड़ता है। आप अगर 2 घंटे अच्छे से पढ़ लो एक दिन में, बस इतना इनफ है, इनफ है, मोर देन इनफ है। लेकिन आपको हर रोज वही सेम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। बीकॉम ज्यादा टाइम नहीं मांगती है, आप इजीली 80% स्कोर कर सकते हो। कौन बोला कि 80% स्कोर करना मुश्किल है? मुश्किल इसीलिए है क्योंकि आप रेगुलरली नहीं पढ़ते हो, रोज नहीं पढ़ते हो। आप पार्टी करने चले जाते हो, आप मेले में चले जाते हो, आप चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया को देखते हो, आप बैल नहा रही है तो बैल को देखते हो, अब बाबू सोना में व्यस्त हो, तो फिर कैसे होगा? बीकॉम के लिए आप लोगों को दोस्तों 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, जस्ट 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 इतने पढ़ेंगे। आप लोगों को ज्यादा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं पहले से ही क्लियर कर दूं। 2 घंटा पढ़ लो, इसके बाद मजे करो, क्या दिक्कत है? लेकिन तुमसे तो 2 घंटा भी नहीं पढ़ा जा रहा है, मुश्किल ये है। इसीलिए आप लोग का सप्ली आता है, इसीलिए आप लोग बोलते हो ना कि सप्ली क्यों आ गया। फिर आप अपने ट्यूशन टीचर्स को दोष देने लगते हो। मैं बात बताऊं कि ट्यूशन टीचर का रोल सिर्फ 10% होता है। मैं खुद बता रहा हूं, मैं खुद ट्यूशन टीचर हूं, मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूं, ट्यूशन टीचर का रोल सिर्फ 10% है दोस्त। 90% रोल आपका है। आप अगर लैक कर जाओगे तो उससे नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है? अगर आप लोग बीकॉम के एग्जामिनेशन में 80% से अबव नहीं ला पा रहे हो, तो फिर कैसे इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल एग्जाम्स के बारे में सोचते हो? बहुत सारे बच्चे तो सोच के रखे हैं कि बड़े होके ग्रेजुएशन करके सीए करेंगे, सीएस करेंगे या सीएमए करेंगे। बहुत लोग तो अभी बीकॉम के साथ कर रहे हैं। अगर आप बीकॉम ही नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप बीकॉम में ही स्कोर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बीकॉम में ही पास मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, फिर आप बड़े बड़े प्रोफेशनल एग्जाम्स में कैसे क्रैक करोगे? वहां तो ऐसा आपको सजा मिलेगा ना, लगेगा कि यमराज का जो ऑयल है ना, उस ऑयल में आप एकदम, यमराज आपको तेल में तल रहा है, वैसा लगेगा आपको। तो सिंपल सा बात है कि बीकॉम के लिए ऐसा नहीं है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। बीकॉम के लिए आप लोगों को जस्ट जस्ट 1-2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखो, रोज पढ़ो, रोज। मैं आप सबके लिए एक शेड्यूल बना के देता हूं, अब देखते हैं कि कितना जन शेड्यूल को कंप्लीट करेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा चैलेंज एक्सेप्टेड, फिर मेरे को पता लगेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा चैलेंज एक्सेप्टेड, फिर मेरे को पता लगेगा ना कि आप हमारे जो शेड्यूल्स है उसको फॉलो करने वाले हो। सुनिए ध्यान से, आपको ज्यादा कुछ नहीं, मैं ज्यादा डिटेल्ड में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। सुनिए, मंडे से लेके आपको सैटरडे तक, मंडे से लेके सैटरडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे से लेके सैटरडे तक बस आप लोगों को दोस्तों 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, 1.5 घंटा। अब बताओ, बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी के लिए, एग्जाम के लिए नहीं। एग्जाम का 2 महीना पहले आवर्स बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, आपको पता है। एग्जाम का 2 महीना पहले का शेड्यूल मैं बना के दूंगा आपको, लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी तो जस्ट नए नए सेमेस्टर में तुम आए हो। अभी के लिए एज ऑफ नाउ आप 1.5 घंटा ही पढ़ो, ठीक है? मंडे से लेके सैटरडे,
कितना दिन है? 6 दिन है, 6 डेज है। ठीक है, आपके मान लो कि 6 सब्जेक्ट है, सुनो, आपके 6 सब्जेक्ट है, तो आप अपना अपना सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड करो। मान लो कि एक कॉस्टिंग हो गया, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि एक कॉस्टिंग हो गया मेजर सब्जेक्ट है, उसको आप 2 दिन पढ़ो। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो, सुनो, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। एक सब्जेक्ट 45 मिनट पढ़ो, एक सब्जेक्ट 45 मिनट पढ़ो। आज मान लीजिए सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी आपने पढ़ लिया, कल दूसरा 2 सब्जेक्ट पढ़ना, फिर परसों वही वापस ए और बी सब्जेक्ट पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से आपको 6 दिन पढ़ने हैं। मंडे से सैटरडे तक आप लोगों को पढ़ना है, हर दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ना, 45 मिनट्स करके। आपको 1.5 घंटे सेल्फ स्टडी करना है और 1 घंटे का मैं मान लेता हूं आपका ट्यूशन होता है। 1.5 घंटे का सेल्फ स्टडी करना है, साथ साथ मैं मान लेता हूं कि 1 घंटे का ट्यूशन होता है। तो आप जस्ट और जस्ट 2.5 घंटे में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आप सुनिए, आप 2.5 घंटे पढ़ के बीकॉम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो। मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूं दोस्तों, अगर आपने ये स्टडी प्लान को फॉलो कर लिया तो 80% के अबव ही आएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको 2 सब्जेक्ट पिक करना है बस एक दिन में। 45 मिनट इसको पढ़ो, 45 मिनट इसको पढ़ो। इसके बाद अपने टीचर का लेक्चर देखो, किसी भी टीचर के पास पढ़ते हो अपने टीचर का लेक्चर देखो, बात खत्म। उतना अगर आप मंडे टू सैटरडे पढ़ लिए, बस बात खत्म। इसके बाद संडे आराम से मजा करो यार, संडे मजा करो, मौज मस्ती करो, मूवीज देखो, नेटफ्लिक्स देखो, कुछ भी करना है करो। लेकिन बीकॉम के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर रहे हो, सीए, सीएस, सीएमए, फिर भी आपको बीकॉम के लिए 1.5 घंटा निकालना पड़ेगा, वरना सप्ली ही होगा तुम्हारा, गारंटी से बोल रहा हूं। सीयू को हल्के में मत लो, वरना सीयू तुमको हल्का में ले लेगा। ठीक है, बहुत केसेस हुए हैं इस बार, बहुत लोग लास्ट में पढ़ाई करने के लिए बैठे थे। वो तो अच्छा है कि इतने सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं कि मैराथन करवाते हैं, रिविजन्स करवाते हैं। मार्केट में इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग मी, कि मैराथन रिविजन्स करवा के आपका सिलेबस को कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन इस तरीके से रिस्क ना लो, इस तरीके से रिस्क लोगे तो गड्ढे में गिरोगे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट को पढ़ो, 45 मिनट करके पढ़ो। ठीक है, और रेगुलरली अपना सब्जेक्ट को चेंज करो। आज मान लो 2 सब्जेक्ट को पढ़ा, कल दूसरा कोई 2 सब्जेक्ट को पढ़ो। इस तरीके से अपना स्टडी प्लान बनाओ, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहोगे, बोल देता हूं, लाइफ में भी और स्टडीज में भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, भाई बोलना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।